कावासाकी Z900 2024 की फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट क्या आया, सुनोगे ना तो हिल जाओगे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग आप सबको। अभी मैं निकल रहा हूँ, एक्चुअली मैं जॉब से निकला हूँ, जस्ट थोड़ा जल्दी निकल गया आज, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा जल्दी निकल गया। मैं जा रहा हूँ कावासाकी की सर्विस करने के लिए। एक्चुअली गणपति का टाइम है, टाइम मिल नहीं रहा है, तो सीन ये है कि यहाँ पे रुक सकता हूँ ना, मैं सिग्नल थोड़ी तोड़ रहा हूँ। तो ये बंदर को लेके जा रहा हूँ मैं साथ में, बंदे को, बंदर नहीं बोला मैंने, क्योंकि वहाँ पे सर्विस करने के टाइम मुझे वहीं बैठना होगा। यहाँ से बहुत दूर है सर्विस सेंटर, 25-30 किलोमीटर, तो तब तक करूँगा क्या। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो साथ में कोई फ्रेंड को लेके जाऊँ ताकि मेरा टाइम पास हो जाए। तो अभी यहाँ से फटाफट सर्विस सेंटर पहुँचना है, सर्विस करना है। सर्विस दिखाने देंगे या नहीं दिखाने देंगे पता नहीं, क्योंकि इंजन का जो शोरूम है उसके पीछे ही सर्विस सेंटर, पीछे जाना अलाउड है नहीं अलाउड है कुछ पता नहीं है मेरे को। देखते हैं कैसे क्या सीन है, फटाफट पहुँचते हैं और सर्विस करते हैं। बैंड्रा इतनी ट्रैफिक है ना भाई यार, ये मैं घंटा गया हूँ कसम से। लास्ट टाइम भी KTM के टाइम पे मैं निकला था, इतनी ट्रैफिक थी, हाईवे पे नहीं थी, लेकिन अब यार बस हो गया यार। देखो ये एग्जॉस्ट का बेस्ट पार्ट यही है, अगर शांति से चलाओ तो शांत आवाज़ आएगी, और अगर भगाओ तब प्रेजेंस दिखेगी। तो मैं ये बात बताना भूल गया कि शूट करने मिले या ना मिले, प्राइस कॉस्टिंग कितनी होने वाली है फर्स्ट सर्विस की, ये आप लोगों को दिखाना इम्पोर्टेंट है। और जो कॉस्ट आने वाली है आई नो शॉकिंग आने वाली है, लेकिन वो हायर एंड पे या लोअर एंड पे, मतलब शॉक तो तभी लगेगा अगर ज़्यादा बिल आएगा, और तब भी लगेगा अगर एकदम कम बिल आएगा। तो लेट्स सी आप लोगों को कौन सा वाला शॉक लगता है। भाई सामने भी इतनी ट्रैफिक है कि लोग इस तरफ के रोड पे आ गए। फाइनली गाइस हम लोग कावासाकी शोरूम के ऑपोजिट वाले रोड पे पहुंच गए। बस अभी 5-10 मिनट, उसके बाद पहुंच जाएंगे। तो ये जो कांच की बिल्डिंग है वो रहा कावासाकी, ट्रायम्फ, सारे शोरूम एक साथ, और सर्विस सेंटर भी। लो जी भाई पहुंच गए। मारुति सुजुकी नहीं, कावासाकी। ये रहा ट्रायम्फ, अपने को करनी है सर्विस। मेरा सर दर्द हो रहा है हेलमेट और ट्रैफिक की वजह से, तो चलो। ओह मैं एक्चुअली मेरा लोकल हेलमेट पहन के यहाँ तक आया, मुझे नहीं पता था कितना ट्रैफिक रहेगा और इतना लंबा होल्ड करना पड़ेगा। चलो 2000 years later. हो चुकी है, और प्राइस सुनोगे ना आप लोग तो हिल जाओगे। ऐसी प्राइस आई है ना भाई साहब, ऐसी प्राइस। घर जाके बता दो, पहले यहाँ से फटाफट घर पे पहुँचता हूँ। तो चलो बाय बाय कावासाकी, थैंक्स अ लॉट। तो जो बंदा था ना जिसने मेरे को सब समझाया, उन्होंने इतनी अच्छे से सब समझाया ना भाई। लोग जो गाड़ी लेते हैं और फर्स्ट सर्विस तक नहीं भगानी उसके बाद भगानी, ऐसा नहीं होता है। वो ब्रेक इन पीरियड जो होता है ना, वो ऐसा नहीं कि आपने ऑयल चेंज कर लिया और ब्रेक इन पीरियड चालू, अब ब्रेक इन पीरियड ख़त्म अब भगाओ, ऐसा नहीं है। वो 800 to 800 किलोमीटर्स पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट 800 किलोमीटर्स में आप 4000 RPM तक चलाओ, और सेकेंड 800 किलोमीटर्स में आप 6000 RPM, फिर थर्ड 800 किलोमीटर्स में आप 8000 RPM, मतलब वो मैक्स RPMs बता रहा हूँ मैं।
अगर आपको आपकी बाइक की लाइफ अच्छी रखनी है तो। बाकी अगर आप लोगों को कोई फिक्र नहीं है, परवाह नहीं, क्या बकबर कर रहा है ये, तो चलाओ जब चलाना है, पहले दिन ही लो और खोल दो पूरे आरपीएम, की फ़र्क पैंदा है। चलो ठीक है यार, ज्ञान की बातें बहुत हो गई। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि इसका एक्चुअल सर्विस कॉस्ट कावासाकी Z900 2024 की फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट क्या आया, सुनोगे ना तो हिल जाओगे। घर पहुंचता हूं और बताता हूं इन 3, 2, 1। हेलो गाइस, मैं आ गया फाइनली घर पे। थोड़ा गीला हो गया हूं क्योंकि बारिश आ गई थी बीच में। तो ये है कावासाकी का हमारा फर्स्ट सर्विस का बिल, वो है 3880 रुपीज। शॉकिंग ना। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या प्राइस आई है, क्या एक्चुअल प्राइस थी और क्या मुझे भरना आया, क्यों मुझे भरना आया। सो गाइज, यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है टोटल लेबर अमाउंट 3773, टोटल स्पेयर अमाउंट 4217 और ये नेट पेएबल। तो मेरा टोटल अमाउंट था 7991। लेकिन ये जो भी ग्रीन मार्क्ड है ना, ये सब मुझे फ्री में आया हुआ है। मतलब इसमें क्या लिखा है, कावासाकी सुपर चेन क्लीनर मुझे फ्री पड़ा है और कावासाकी वेट सिरामिक चेन ल्यूब वो भी मुझे फ्री में पड़ा है। और यहाँ पे जो ग्रीन में है ये है फर्स्ट सर्विस, ये लेबर पूरा लेबर है। ये जो लेबर है चेन का, फर्स्ट सर्विस का, कंज्यूमेबल्स का, ये पूरा लेबर मुझे फ्री पड़ा है। ठीक है, तो मतलब ये जो टोटल अमाउंट है 3773 पूरे लेबर का, ठीक है, वो मुझे पूरा फ्री पड़ा है। तो कमिंग बैक टू द फर्स्ट पेज, एक्चुअल अमाउंट मुझे भरना था 4217, लेकिन उसमें जो ये दोनों चीज़ें माइनस होती है तो उसमें कैलकुलेटर लाता हूँ मैं। ठीक है, तो दिस इज़ 4217.40 और इसमें माइनस करेंगे दोनों अमाउंट, 124.75 माइनस 212.25। तो ये रहा पेमेंट जो मैंने किया 3880 रुपीज़। तो गाइस, प्राइस सुन के शौक लगा, राइट? आई नो शौक लगा है, लेकिन ये शौक का कुछ अलग रीज़न है। मैंने जब बाइक परचेज़ की थी तो ये लोगों ने मुझे 2 पैकेजेस अलॉट किए थे। उसमें एक है कावासाकी का KRT कावासाकी रेसिंग टीम, मतलब KRT पैकेज, और दूसरा एक पैकेज था जो डीलरशिप का था। तो डीलरशिप का पैकेज मैंने लिया, जिसमें मुझे 10 साल तक सारी सर्विसेज में लेबर फ्री होगा, लेकिन जो भी स्पेयर पार्ट्स होंगे उसका मुझे पेमेंट करना है। जैसे आज मैंने ऑयल का पेमेंट किया हुआ है, जो भी चीज़ें था, लेकिन मुझे चेन ल्यूब और चेन क्लीनिंग सब फ्री है लेबर के साथ। तो उस हिसाब से ये अमाउंट आया है। तो अगर आप लोग भी मुंबई में हो या कोई भी जो इंजन डीलर से लेना चाहते हो तो फिर आप ये पैकेज ले सकते हो, यू कैन गो विद इट। ये मैंने 38,000 में लिया था और जो कावासाकी का पैकेज था वो कुछ 56,000 का था और सिर्फ 3 साल के लिए था। तो मुझे ये बेटर लगा, इसीलिए मैंने ले लिया। हाँ, लेकिन खुद के प्रोज एंड कॉन्स थे। अब मुझे इतना एलैबोरेट करके नहीं बताना है, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग जाओ और ऑनलाइन चेक करो। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब करो। अगर चैनल में नए हो तो, पुराने हो तो भी अगर एक बार चेक करना सब्सक्राइब किया या नहीं किया, और लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, ये भी याद रखो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय।